आरमूर में उर्दू तदरीस पर तनाज़ा, प्रिंसिपल से बदसलूकी, पुलिस के किरदार पर संगीन सवालात। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के आरमूर शहर के परकट इलाके में वाक़े भारत चंद्रा स्कूल में उर्दू ज़ुबान की तदरीस के मामले पर तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसके बाद न सिर्फ स्कूल इंतज़ामिया बल्कि पुलिस के किरदार पर भी कई संगीन सवालात उठने लगे। ज़राए के मुताबिक रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। इसी पस मंज़र में स्कूल इंतज़ामिया ने वालिदैन के मुसलसल मुतालबे पर इस तालीमी साल उर्दू की तदरीस के लिए एक उस्ताद का तकर्रुर किया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता साल से ही मुतादिद सरपरस्त अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने का मुतालबा कर रहे थे, जिस पर अमल करते हुए उर्दू की क्लासें शुरू की गई। इसी दौरान तेलुगु लैंग्वेज के तलबा भी जमात में शरीक रहे। ताहम 2 रोज़ क़ब्ल बास अफराद की जानिब से एतराज़ात सामने आने के बाद स्कूल इंतज़ामिया ने वक्ती तौर पर उर्दू की तदरीस रोक दी। इसके बावजूद बीजेपी से वाबस्ता चंद कायदीन, जिनका ना तलबा से कोई ताल्लुक़ बताया जाता है और ना ही स्कूल इंतज़ामिया से, वो स्कूल पहुँच गए। इल्ज़ाम है कि इन अफराद ने पुलिस अहलकारों की मौजूदगी में स्कूल के प्रिंसिपल आमिर के साथ बदतमीज़ी की, इन्हें धमकाया, तमाचा मारा और उनका मोबाइल फ़ोन छीनने की भी कोशिश की। इस वाक़े के बाद सबसे बड़ा सवाल पुलिस के किरदार पर उठ रहा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने के बजाय प्रिंसिपल को इनके अपने दफ्तर में मुजरिम की तरह ज़मीन पर बिठाया, जबकि मुबैना तौर पर हंगामा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई नहीं की गई। इस रवैये को पुलिस की लापरवाही और एक तरफा कार्रवाई करार दिया जा रहा। ये वाक़या कई अहम सवालात को जन्म देता है। रियासत की दूसरी सरकारी ज़ुबान उर्दू की तदरीस पर इस कदर मुखालिफत क्यों? अगर वालिदैन की ख्वाहिश और क़ानूनी दायरे में उर्दू पढ़ाई जा रहे तो इसे तनाज़ा क्यों बनाया गया? पुलिस की मौजूदगी में एक तालीमी इदारे के सरबराह पर मुबैना हमला कैसे हुआ? प्रिंसिपल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय इन्हें ही मुजरिम की तरह पेश करने की क्या वजह थी? क़ानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? समाजी व तालीमी हलक़ों का कहना है कि अगर रियासत की दूसरी सरकारी ज़ुबान की तदरीस करने वाले इदारों को इस तरह दबाव का सामना करना पड़ेगा तो ये ना सिर्फ आइनी इक़दार बल्कि तालीमी आज़ादी और लिसानी हुकूक़ के लिए भी तशवीश का बायस है। मुतासिरा फ़रीक़ और मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों ने मुतालबा किया कि वाक़े की गैर जानबरदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए, प्रिंसिपल से मुबैना बदसलूकी में मुलविज़ अफराद के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाए, पुलिस के किरदार का जायज़ा लिया जाए और उर्दू ज़ुबान की तदरीस को क़ानून के मुताबिक बिला खौफ व ख़तर जारी रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। 6 फरवरी में वसंत पंचमी के एडमिशन करने का प्रोसेस चालू हुआ था, तो प्रोसेस में थोड़े पेरेंट्स क्या बोल रहे थे, मुसलमान के बोल तो हमारे बच्चों को उर्दू तालीम दो, हमारे बच्चों को बोल तो ठीक है, मैं हमारे मैनेजमेंट से बात करके नेक्स्ट ईयर के लिए इम्प्लीमेंट करता हूँ, अभी बीच में नहीं होता बोल के प्रॉमिस किया था उनको मैं। वो प्रोसेस में जून से थोड़ा शुरू हुआ, एडमिशन करना शुरू करा था मैं, एडमिशन कराया, सब हुआ, मैनेजमेंट से बात करा तो सर बोले आप टेंशन न करो सर, मैं करता हूँ बोल के सर खुद अपनी तरफ से टीचर अपॉइंट करे। जब तक सर टीचर स्कूल को आए नहीं, मुझे खुद पता नहीं कि टीचर अपॉइंट हो गए बोल के। टीचर सर खुद अपॉइंट करे, सर फाइनल सब्जेक्ट फाइनल कर लिए, क्लासेस सारी डिसाइड कर दिए, मेरा काम सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने का था। इम्प्लीमेंट करो के बोल दे के मैं फिर एडमिशन प्रोसेस में चल रहा था। मैं 2 दिन पढ़ा है, पेरेंट्स थोड़े हिंदुआ के आगे क्या बोले, कई को पढ़ा रहे इनको बोल दो। कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग चल रही, 2 सेक्शन करने का था उनको, अलग अलग हिंदू को अलग मुसलमान करके पढ़ाने का था। और मैडम बेचारे उनको क्लास रहने से एक ही जगह पढ़ा दिए। अब हिंदू को बच्चे भी लिख लिए उसमें उसमें हमारी क्या गलती है उसमें? सर का नाम क्या बोला? मल्लैया सर का नाम है, मल्लैया सर अल्हम्दुलिल्लाह अलाल मल्लैया उनके करस्पॉन्डेंट है। उन्होंने खुद अपनी तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करे थे। उसमें ना मेरा अमल है ना दखल है, पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पे सारा ओके बोल दिए थे हम। आज जो इंसिडेंट हुआ आप पे तुम्हारे उन्होंने पेरेंट्स से कंप्लेंट करने आए थे आज, तो बोले ऑलरेडी शुरू करे थे, 2-3 मैडम पेरेंट्स कंप्लेंट करने से हम बंद करा दिए, मैडम को आप भेज दिए, बाद में परमिशन लेके शुरू करेंगे बोल के क्लोज करके पेरेंट्स से बात करके भेजे। पीछे से बीजेपी वाले पूरे आके धनाना शुरू हो गए। कौन मारे नाम बोलो? वो बंदुला बालू कुछ नाम है उसका, प्रेसिडेंट है कहते हो बीजेपी का, उन्हें आगे से हमारा मीटिंग शुरू कर दिया।
फिर मैं बाहर चले गया था, जयपुर जाने का था मुझे कैंपेनिंग के लिए, मैडम को लेके जा रहा था हमारे स्कूल के टीचरों को, जाने वाला था तो फिर सर बोले नहीं सर आपको बुला रहे बोल के, वो तो फिर वापस बुलाए, गैस वाला फिर आके बात ही कर रहे शुरू कर दिए। वो मंदुलाबाद बालू एक है, वो दशरथ बोल के एक बूढ़ा था वहाँ पे, और नूतला श्रीनिवास रेड्डी कुछ नाम है उसका एक, और एक हमारा क्या श्रवण कुमार, दो बच्चे थे वहाँ पे। नहीं तो पढ़ाए सबको पढ़ाए उनको नहीं मालूम था कि अलग से पढ़ाना है बोल के, और आगे 3 ही दिन और 3-4 दिन और स्कूल को आके उन्होंने सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के कुछ भी परमिशन लेना पड़ता है? नहीं जरूरत नहीं, वो तो हक है ना भाई तेलंगाना का गवर्नमेंट का। वो फिर वो जब आपको पूछे जब वो कहीं को नहीं बोले, मुझे क्या सब मारा पीटी शुरू कर, हमारा तो बात ही नहीं करने दिया। मैं मारो वहाँ पे सर का तू बात ना करते तो क्या कोसा सही है, तो ड्रेसिंग कैसी है तेरी, तू प्रिंसिपल दिख रहा है कि बोल के बोल रहे, धक्का धक्की में पूरा हिंशॉट पूरा निकाल दिया मेरा। और करे बोल रहे थे मैं अपने FIR दिखा दिया, मेरे को 11 बजे जब ऑफिस में बिठा दिए, वो मारा का तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब नीचे बिठा दिया ना मुझे, क्या बोलते मजलूम के सर का नीचे, वहाँ पे मेरे अपनी ऑफिस में नीचे बिठा दिया जमीन पे, वो पुलिस वाले वहाँ पे, क्यों उन्होंने बोल रहे देख के और मारेंगे तेरे को, बिठा दिए। कितनी 2-1.5 घंटा में नीचे बैठा रहा वहाँ पे। बाद में फिर MRO साहब बोल रहे उनको बैठो नीचे बैठने का बोल रहे पुलिस 5-6 लोग थे वहाँ पे। वैसे तो 50 बच्चे टीचर दूसरे आदमी आते वहाँ पे, 50 आदमी आते वहाँ पे, ISO वाले पेरेंट्स भी थे, दूसरे भी थे, लेकिन ये जो बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने आके गाली गलो सार को तक गंदे गालियां दिए। तो सार का से पैसे लेके रखा क्या, वो क्या रहा क्या करा क्या बोल के, जैसे मारे सार क्या करे मेरी तरफ उनकी तरफ खींचने की कोशिश करे, वो खींचा दानी में और घुटने लगे, कोई के पीछे मार दिया यहाँ पे, और पीछे क्या बोलते पीठ पे घुसे मार दिए, पीछे ठहरा तो दूर हो बोल के बाटल लेके फेंक के मारा, घुटना लेके बोला ना, घुटना लेके मार दिया उन्होंने। नहीं नमाज किसी को नहीं सिखाया भाई, मैं 15 साल से स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, कभी किसी को ये सिखाया नहीं नमाज पढ़ा, ऐसा पढ़ना बोल के। स्कूल में CCTV है वहाँ पे? CCTV नहीं, कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, कट गया CCTV। नहीं ये क्या लिखा हुआ है वो पेपर पे जो बता के बोल रहे हैं, कोई अलिफ बेते अल्फाबेट से खाली अलिफ बेते लिखे हुए थे, वो होमवर्क दिए तो बच्चों को टीचर था, वो उतना है वैसे ही उर्दू वर्णमाला है, वो अली बेता कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और जिस दिन स्कूल शुरू हुआ आज तक मैं क्लास अटेंड नहीं करा किसी का, एडमिशन में फिर रहा हूँ मैं इसमें, और पेरेंट्स आ रहे उनसे बात कर रहा हूँ, लंच टाइम बच्चे उसमें छू मैं, किसी क्लास में गया नहीं, पढ़ाया नहीं, बच्चों को तक बोल दिया कि भाई जून का महीना छोड़ देंगे, जुलाई की फर्स्ट में मैं सिलेबस शुरू कर दो, टेंशन न करो तुम आओगे, बच्चों को इत्मीनान दिला के अपने काम में था। MRO सब जाके बच्चों से पूछे, फिर खान सर कुछ बोले क्या तुमको पढ़ा नहीं, सर कुछ भी नहीं पढ़ा है हमको, खाली मैडम ही समझ पढ़ाया होता है, खान सर कुछ भी नहीं बोले, बच्चे को तो गवाही दिए। कौन की बच्चा कहते वो पेरेंट का बच्चा था, उन्होंने बोल क्या बोल के सिखाया कि हाँ सर नमाज पढ़ने सिखाया बोल के बोले कहते, तू तो गंदे क्या जलाऊ जिहाद करा रहा है कि तू तो क्या गली गाने थे, अल्फाज नहीं बोलने के लिए, वीडियो में सब सुना साफ सुना दे रहा। लोग सडन करे ये प्री प्लान है, वो प्री प्लान नहीं था उन लोगों का, 3-4 दिन से बात चल रही थी। हम बोले भाई जानते जब मसला कहीं करना है अपने तमाशा करना नहीं है, बाद में परमिशन लेके करेंगे बोल के रुका दिए थे, उसको बंद कर दिया, सब हो गया था। आज बच्चे जो है ना, जो कल हॉलीडे रहने से बच्चे आज जाके होमवर्क बताया करते मैडम, हिंदुओं के बच्चे उन्होंने खुशी से बताया, उन्होंने उसको कर रहे थे, वो उसको आज खुसूसन दोबारा सिखाया बोल के वो अलग तमाशा शुरू कर दिए। पुलिस के सामने कैसा क्या बोले फिर आप? जी पुलिस पुलिस थी ना, बोले उल्टा मेरे को सर तू जरा तो दिमाग है जरा तो भी तू ये किसी को बिना पूछे करा। अरे मेरा भाई बोलो मेरा अमल दखल कुछ भी नहीं है भाई, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं सार बोले इम्प्लीमेंट करना था कर दिए, टाइम टेबल लगाना मेरा काम है करके दे दिया सर को, मैं ना मेरा साइन था ना कुछ भी नहीं। तो अभी कितनों को अरेस्ट करे कुछ मालूम है? अरे किसी को अरेस्ट नहीं करे, मेरे को उल्टा सुबह 11-12 बजे से शाम के 9 बजे बिठा दिया स्टेशन में, मेरे को हमारे सर को दोनों को बिठा दिया स्टेशन में। 1 मिनट सर, ये जो है ना